कराची टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त मजबूत, 476 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया लंकन टाइगर्स को। इब्तिदा में ही मुश्किलात, 70 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 3 विकेटों पर 555 रन बनाकर डिक्लेयर की। टॉप 4 बल्लेबाजों ने सेंचुरियां दाग कर नया कौमी रिकॉर्ड बनाया। आबिद अली 174, शान मसूद 135, अजहर अली 118 और बाबर आजम 100 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी टीम बेहतर पोजीशन में है, उम्मीद है मैच जीतेंगे। टीम को बहुत मिस कर रहा हूं। सरफराज अहमद की स्टेडियम पहुंचने पर गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी, आईजी सिंध कलीम अमाम और वफाकी वजीर अली जैदी भी मैच देखने नेशनल स्टेडियम आए। शायकीन क्रिकेट की छुट्टी का मजा दोबारा, मैच देखने पहुंचे और संडे को फन डे बनाया। बिलावल साहब, मुल्क में अब करप्शन वाली सियासत है, न गठजोड़ और मुकमुका वाली जमहूरियत। नून लीग वाले अपने वोटर को तनहा छोड़कर एक एक करके बाहर जा रहे हैं। फिरदौस शकवान की अपोजिशन को ललकार। मजीद बोली कि भारत अंदरूनी इंतशार, अफरा तफरी और अमन अमान से तवज्जो हटाने के लिए इश्तियाल अंगेजी कर रहा है। भारत का मकरूह चेहरा पाकिस्तानी मीडिया के जरिए बेनकाब हो रहा है। भारत फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, दुनिया नोटिस ले। किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें और अपोजिशन सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता रोज इश्तियाल अंगेजी का हमारी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया, आइंदा भी ऐसे ही जवाब मिलेगा। केरन या वादी नीलम में फायरिंग का कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ। गांव पर कब्जे का दावा झूठा है। डीजीआईएसपीआर ने भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। देवा सेक्टर में फायरबंदी के खिलाफ वर्जी पर पाक फौज का भरपूर जवाब। कई भारतीय फौजी चौकियां तबाह, भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का इस्लामाबाद मार्च। लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों से काफिले इस्लामाबाद पहुंचने लगे। सिराजुल हक का कहना है, कश्मीर कोई सियासी नहीं, कौमी कॉज है। मगरिब खामोश है मगर हमारे लीडर क्यों कुछ नहीं कर रहे। परवेज मुशर्रफ की हिमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कोयटा में रैली के बाद जरगून रोड पर जलसा, अवाम की बड़ी तादाद शरीक। ओकाड़ा, कबीरवाला, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, मिट्टी, एबटाबाद और कोटली आज़ाद कश्मीर में भी अवाम सड़कों पर निकले। उधर कराची में MQM आज परवेज मुशर्रफ की हिमायत में रैली निकालेगी। लियाकताबाद फ्लाईओवर पर जलसे की तैयारियां जारी। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जतन। FATF के मुतालिबात का सिलसिला न रुक सका, मजीद 150 सवालात थमा दिए। कल अदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के सबूत भी मांग लिए। कर्ज लेने के लिए बैनुल अक़वामी इदारों को जारी सर्टिफिकेट की तफसीलात और दीगर वजाहतें भी तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल 23 दिसंबर को होगा। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। सूबों को पानी के खालिस मुनाफे पर अमल दरामद के फार्मूले पर बहस होगी। LNG दरामद का मामला भी इजलास के एजेंडे में शामिल। इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे पर अब मोटर बाइक्स चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कर दिया गया। मोटर बाइक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगी। अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात के इब्तदाई नताइज सामने आ गए। अफगान सदर अशरफ गनी दूसरी बार कामयाब। खबर एजेंसी के मुताबिक अशरफ गनी ने 50.64 वोट हासिल किए। अब्दुल्ला 39.52% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफ्तर अली।
दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि चूल्हे ठंडे क्यों पड़ गए और पाकिस्तान FATF की शराइत को किस तरह से मान सकता है, मजबूरियां क्या हैं। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज की बात। कराची टेस्ट शाहीनों के गिरफ्त में है। 476 के ताकुब में श्रीलंका की 3 विकेटें गिर चुकी हैं। मोहम्मद अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने एक शिकार किया है। पाकिस्तान को जीत के लिए 7 विकेटें दरकार हैं। इस वक्त चौथे रोज के तीसरे सेशन का खेल जारी है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 555 रन 3 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। कौमी टीम के पहले 4 बल्लेबाजों ने सेंचुरियां स्कोर की। दूसरी इनिंग्स में आबिद अली, शान मसूद, अजहर अली और बाबर आजम ने सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान की जानिब से यह पहला मौका है जब पहले 4 बल्लेबाजों ने सेंचुरी स्कोर की है। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स 555 रन 3 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। कराची टेस्ट में शाहीनों की गिरफ्त मजबूत है। 476 रन के ताकुब में श्रीलंका की 3 विकेटें गिर चुकी हैं। मोहम्मद अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने एक शिकार किया। पाकिस्तान को जीत के लिए 7 विकेटें दरकार हैं। इस वक्त चौथे रोज के तीसरे सेशन का खेल जारी है। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स 555 रन 3 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। कौमी टीम के पहले 4 बल्लेबाजों ने सेंचुरियां स्कोर की। दूसरे इनिंग्स में आबिद अली, शान मसूद, अजहर अली और बाबर आजम ने सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान की जानिब से यह पहला मौका है जब पहले 4 बल्लेबाजों ने सेंचुरी स्कोर की है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं पाकिस्तानी टीम ने। मैच के हवाले से ताजा तरीन अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदा खिजर आजम से। खिजर आजम, कितने ओवर्स का खेल बाकी है अभी? जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी श्रीलंकन टीम की बैटिंग जारी है और 92 रन पे 3 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम और मोहम्मद अब्बास ने एक विकेट हासिल की है। और जो पाकिस्तान टीम है उसकी गिरफ्त यकीनन मैच पर बहुत ही मजबूत होती चली जा रही है। और जो इस वक्त श्रीलंकन बैटिंग लाइन है, जल्द अज जल्द उनको आउट करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी जो फास्ट बॉलर हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, बाउंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यॉर्कर मार रहे हैं और फील्डिंग काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतारिक दिखाई दी, जिसमें 2 अहम कैच विकेट कीपर रिजवान ने जो है वो कलेक्ट किए हैं। तो आज का दिन ख़त्म होने में ये समझें कि अभी 2 घंटे तकरीबन बाकी हैं। तो इसमें पाकिस्तान टीम की कोशिश यही है कि कम से कम आज का जो सेशन है, इस सेशन में कम से कम 2 से 3 खिलाड़ी श्रीलंका के आउट किए जाएं। और सुबह का जो पहला घंटा है जो कि फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसमें जो है वो अपना स्पेल किया जाए और कराची टेस्ट अपने नाम किया जाए। जहां आपने रिकॉर्ड की बात की, यकीनन रिकॉर्ड साज इनिंग्स रही। 4 पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने, इब्तदाई बल्लेबाजों ने सेंचुरी स्कोर की और तीसरी इनिंग्स में लगातार 4 सेंचुरियां स्कोर करने का भी रिकॉर्ड बना। दुनिया क्रिकेट में दूसरी बार और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार ये रिकॉर्ड बना है कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं या इब्तदाई 4 बल्लेबाज हैं उन्होंने सेंचुरीज स्कोर की हैं। तो यहाँ पर इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची का अगर क्राउड बिहेवियर की बात की जाए तो आज क्राउड भी जो है वो जबरदस्त क्राउड एंट्री देखने में आई है और उम्मीद यही की जा रही है कल, क्योंकि फैसला कुछ दिन है तो उसमें पाकिस्तान के जो ये कराची वाले हैं, पाकिस्तान की गिरफ्त अभी ताहाल मजबूत है। खिजर आजम, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब ने। जलालुद्दीन साहब, मैच की सूरत हाल तमाम तरह आपके सामने है। रन्स का अंबार भी लगाया, रिकॉर्ड्स भी बनाए गए। अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? बॉलिंग अटैक किस तरह से होना चाहिए पाकिस्तान का? इस वक्त जो भी सिचुएशन है उसमें तो मैच पूरी तरह पाकिस्तान की ग्रिप में है और ऑलरेडी जब 3 आउट कर चुके हैं और रनों की भी फिक्र नहीं है। रन बहुत सारे 40-44 रन टारगेट मिला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में तो अब अटैकिंग ही एक ऑप्शन होगा कि आप ज़्यादा अटैक करें, सेंसिबल अटैक तो कहते हैं। और जब तो काम से विकेट लेने का है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अटैकिंग बॉलिंग करनी होगी और विकेट लेनी होगी। तो इस वक्त जो मैच सिचुएशन है उसमें तो पाकिस्तान को 100% ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। कोई वजह नहीं है ना जीत सकें, क्योंकि दोनों तरफ से उनको एज है। एक तो रन इतने ज़्यादा कर दिए कि वो चेस करना लास्ट
उस पे डे पे या लास्ट इनिंग में मुश्किल होता है। दूसरे ऑलरेडी उनके 3 आउट हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ अब यहाँ से कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान इस मैच को लूज करे। अब कोई वजह नहीं बचती कि पाकिस्तान यहां से मैच लूज करे। पाकिस्तान को जीतना चाहिए। बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और नुमाइंदा 92 न्यूज खिजर आजम अपडेट कर रहे थे। वेम्बले सेंट्रल मस्जिद में साल 2019 के पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आला तालीमी एजाजात हासिल करने वाले सैकड़ों तलबा को इनामात से नवाजा गया। तकरीब में तलबा के वालिदैन और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके वेम्बले सेंटर मॉस्क में साल 2019 के पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज में मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में चेयरमैन वेम्बले मॉस्क वसीम अहमद, इमाम मस्जिद मौलाना मुबशर अहमद, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला, मुबारक अली, वसीम अहमद और अरशद खान ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर उम्मे आयशा इदारे के प्रिंसिपल अल्लामा मोहम्मद इस्माइल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए, जिस पर उन्हें सुवेनियर भी पेश किया गया। शुरका ने साल 2019 का इम्तिहान पास करने वाले सैकड़ों बच्चों को इनामात से नवाजा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अल्लामा मोहम्मद इस्माइल ने कहा, तालिब इल्म मेहमान रसूल हैं, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनकी तालीम पर तवज्जो दें। चेयरमैन वेम्बले मॉस्क वसीम अहमद का कहना था, वालिदैन बच्चों के अखलाक पर खसूसी तवज्जो दें। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। क्रिसमस के दौरान सर्दी में इजाफे के पेश नज़र बर्मिंघम सिटी सेंटर में मकामी चैरिटी की जानिब से बेघर और बेसहारा खवातीन व हजरात में गर्म कंबल, चादरें और खाने पीने की अशिया तकसीम की गईं। सर्द मौसम में गर्म मलबूसात और खुराक मिलने पर बेघर अफराद ने रजाकारों के लिए खुसूसी तशक्कुर का इजहार किया। तफसीलात के लिए देखते हैं आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। बरतानिया में होमलेस अफराद को सपोर्ट करने वाली मकामी चैरिटी नीडो फीडो के ज़ेर-ए-तमाम बेघर और बेसहारा अफराद के लिए क्रिसमस के मौके पर फूड्स बैंक और गर्म कंबल तकसीम किए गए। चैरिटी की इंतजामिया और रजाकारों ने इस कार्य खैर में भरपूर शिरकत की और अपने हाथों से बेसहारा और होमलेस अफराद में गर्म कपड़े और अशियाए खुरोनोश तकसीम की। इस मौका पर फलाही तंजीम के चेयरमैन जाहिद भट्टी, अब्दुल्ला मुश्ताक और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, उनकी कोशिश थी कि क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही बेघर अफराद को इमदाद मुहैया की जाए ताकि वो अच्छे तरीके से क्रिसमस की खुशियों को एंजॉय कर सकें। मंडे के बाद से हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगी और लोगों के पास शायद जो होमलेस हैं उनके पास वो ज़राए नहीं मौजूद होंगे कि वो किसी आरामदेह जगह पे जा सकें, वो खाना ले सकें। तो ये साथ हम क्रिसमस के लिए उनको एक छोटा सा जेस्चर दे रहे हैं कि उनकी हम खुशी में साथ शामिल हैं। नॉर्मली हम हर वीक यहाँ इकट्ठे होते हैं और होमलेस हजरात को खाना देते हैं। जैसे कि आपको पता है, सबको पता होगा कि सर्द मौसम स्टार्ट हो रहा है और छुट्टियों का सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, तो हमने सोचा इस दफ़ा हम कुछ ब्लैंकेट्स, स्लीपिंग बैग्स, विंटर हैट्स, ग्लव्स, इस तरह की चीज़ें ला के इनको डिफरेंट तरीके से कंफर्ट करें। बर्मिंघम सिटी सेंटर में मौजूद बेसहारा अफराद ने मुसलमानों की जानिब से तमाम कम्युनिटी की सपोर्ट के लिए इस कदम को खुशाइन करार दिया। इस मौके पर बेघर अफराद ने फलाही तंजीम के कारकुनों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। Every Friday we come here to distribute food packs to all homeless people and all needy people around the area of Birmingham and Manchester. And today, under this winter weather and also under festive season, we decided to provide to all needy people with some hope and with more gifts like sleeping bags, blankets, gloves, clothes, all essential needs. आज होमलेस को जो ब्लैंकेट्स दिए जा रहे हैं, स्लीपिंग बैग्स दिए जा रहे हैं, हैट, स्कार्फ्स एंड ग्लव्स दिए जा रहे हैं, उसमें हम सब मिलजुल के बांट के ये काम का हिस्सा होना चाहते हैं क्योंकि बड़ा सवाब का भी काम है। This is the Christmas season now and we want to give more. So today we're giving out blankets and warm clothes to the Fido Nido homeless individuals. उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो इतनी ठंड में इतना मौसम ख़राब है, उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है, तो हमारी फीडो नीडो ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा है कि हम लोग उनको हेल्प आउट करें। हमारे CEO मिस्टर जाहिद भट्टी और मिस्टर अब्दुल्ला मुश्ताक ने हमें बहुत इस चीज़ में हेल्प आउट किया है। दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी हमेशा फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बगैर रंगो नस्ल की तफरीक के तमाम मुस्तहिकीन को इमदाद फराहम करते हैं। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ग्लासगो में समाजी खिदमात में पेश रहने वाली खवातीन के फलाही इदारे मर्ड्स वेलफेयर की जानिब से इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे खालिद बारसी।
पाकिस्तानी खवातीन ने अपने मुल्क के साथ साथ दयार गैर में भी अपनी मेहनत और सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ग्लासगो में समाजी खिदमात में पेश रहने वाली तंजीम मर्ज वेलफेयर की जानिब से इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुई। तकरीब में ग्लासगो सिटी की बैली काउंसलर डॉक्टर सुरैया सदीक, सना राशिद, नौशीन, आमरा, शकीला ख्वाजा और दीगर नुमाया शख्सियात शरीक हुई और तकरीब के इनकाद को सराहा। हम अगर जिस कंट्री में रहते हो हम वो ज़बान ना सीखें तो हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हम अपने राइट्स कैसे ले सकते हैं। ये इसलिए हमने ना कि ग्रुप बनाया माइनॉरिटी एथनिक रेजिडेंट्स ग्रुप and merge as a group for ethnic minorities people and especially women to bring them ahead, to make them confident, and it's a very useful program for the empowerment of women in this area. I am so pleased to come today to this annual meeting. It's been a very successful meeting and I've met new people. I feel as though this is a very successful meeting because there's so many women that have changed their lives into becoming more busy in their social lives. ये एक लेडीज़ ग्रुप है, यहाँ पर हम एवरी वीक जमा होते हैं, सम क्लासेस लेते हैं और इसका ये है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। हम गेट टुगेदर होते हैं, डिफरेंट फ्रेंड्स बनाते हैं और अपना टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख के जाते हैं। मर्ज ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हम अपनी पाकिस्तान कम्युनिटी, हमारी सारी कम्युनिटी, हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ हम कॉफ़ी मॉर्निंग और बहुत अदर एक्टिविटीज़ करते हैं। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। 15 साल हो गए हम इस ग्रुप को चलाते हुए और इसमें सारी मिनॉरिटी एथनिक रेजिडेंट्स ग्रुप है। इसमें ग्लासगो के और गोवन हिल के जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनमें कॉफ़ी मॉर्निंग भी है जिसमें हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा लगता है जब हम आते हैं तो मिलजुल कर बैठते एक दूसरे से शेयर करते हैं और सबसे सब रिक्वेस्ट करते हैं लेडीज से जब आए और हमारे साथ मिलकर यहाँ का इवेंट बढ़ाए। शुरका ने जहाँ कम्युनिटी के ताउन को सराहा, वहीं अपनी तंजीम के 20 साल मुकम्मल होने पर खूब जश्न भी मनाया। आज ग्लासगो में मर्ज ग्रुप जो पाकिस्तानी खवातीन का एक ग्रुप है, इनकी सालाना मीटिंग और लंच था। पाकिस्तानी खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मलक खालिद वारसी, NNTV न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इटली के शहर चेंतो में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर नदीम रियाज, पाकिस्तान फेडरेशन के नुमाइंदगान और मकामी अतालवी हुक्काम और कम्युनिटी ने भी शिरकत की। तफसीलात देखते हैं तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। इटली के शहर चेंतू में पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुकामी कौंसिल की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए चेंतू कश्मीरियों के साथ है कि उन्वान से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी इटली में पाकिस्तान के सफीर नदीम रियाज थे। दीगर शुरुका में पाकिस्तान फेडरेशन इटली के सदर चौधरी बशीर उमरा, जनरल सेक्रेटरी आसिफ रजा, इस्लामिक सोसाइटी इटली के सदर ताहिर महमूद, ब्रेशिया के जोनल काउंसलर इरम ताहिर, निसार रोलिया भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान इतालवी हुकूमत के नुमाइंदों और मुकामी शहरियों को कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। पाकिस्तानी सफीर नदीम रियाज ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि खित्ते की अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम एक आजाद मुस्लिम मुल्क और एटमी ताकत है। भारत की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियाँ अपने ही मुल्क के आइन और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ हैं। चेंतो में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया कश्मीर के हवाले से। इसके अंदर पाकिस्तानी स्पीकर्स भी थे और बहुत से इटालियन लोगों ने भी कश्मीर के बारे में बात की और सबका एक यूनानिमस ओपिनियन था कि जो कश्मीरी हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और द कश्मीरीज शुड बी गिवन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एज प्रॉमिस्ड बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। चौधरी बशीर उमरा ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों के लिए जिस तरह इटली के पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आवाज उठाई है वो काबिल सत्ताइश है। मसला कश्मीर के हल तक हम अक़वाम आलम का ज़मीर झंझोड़ते रहेंगे। इटली में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरा ख्याल है 5 अगस्त से लेकर आज तक जितने रैलियां निकाली हैं और या जुलूस निकाले हैं या कॉन्फ्रेंसें की हैं कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इतना किसी ने एहतजाज नहीं किया जितना पाकिस्तान कम्युनिटी इटली में रहने वाली ने किया। आसिफ रजा का कहना था कि 4 माह से ज़ायद वक्त तक अगर किसी यूरोपीय मुल्क में कर्फ्यू नाफिज किया जाता तो अब तक दुनिया इस पर अमली इक़दामात कर चुकी होती, लेकिन मसला कश्मीर पर खामोशी अफसोसनाक है। चेंतो कम्युनिटी बोलोनिया ने
ये जो प्रोग्राम इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ पे जितनी तादाद में इटालियन मौजूद थे, एसोसिएशंस पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के और दीगर, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को सराहा और देखा और आज उनको पता चला कि कश्मीर का मसला असल में है क्या। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं। ये लोग मिलके इटालियन कम्युनिटी के साथ जो मिलके काम कर रहे हैं काबिल स्ताइश है और हमारे लिए बहैसियत कम्युनिटी एक फ़ख्र की बात है कि हमारी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी ऑफिशियल लेवल पे भी एक्टिव है। 140 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं कि 80 लाख से ज़्यादा जो कश्मीरी जेल में बंद हैं और उनके सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सलब कर लिए गए हैं। इस मौके पर चेतू में पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमा ताहिर महमूद ने शुरका की कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर इनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का मक्का मुकरमा में इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के उलमा से कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहना है कि मकबूसा कश्मीर में रोज़ाना इंसानियत सोज वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के उलमा से कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना था कि गुज़श्ता 4 माह से ज़ायद अरसे से कश्मीरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं और इनका जीना दो भर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था भारतीय फौज रोजाना 69 लोगों को गिरफ्तार कर रही है और बेगुनाहों के खून से खेल रही है। मकबूजा कश्मीर के अवाम गुज़श्ता 72 सालों से भारतीय जारियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। राजा फारूक हैदर का मजीद कहना था कि आलमी बरादरी को कश्मीरी अवाम की अबतर सूरत हाल का नोटिस लेकर भारत पर कर्फ्यू हटाने के लिए दबाव डालना चाहिए। OIC की जानिब से मसला कश्मीर पर आवाज उठाने पर कश्मीरी अवाम इनका शुक्रिया अदा करती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर उलमा इकराम ने आज़ादी कश्मीर के हवाले से दुआ भी मांगी। या अल्लाह या करीम, इन अहले उम्रा और मक्का मुअज़्ज़मा में आए हुए मेहमानों के तफ़ैल और वसीले से या अल्लाह दरख्वास्त करते हैं अहले कश्मीर को मुकम्मल आज़ादी अता फरमा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। वाशिंगटन में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बाशिंदों ने रैली निकाली। रैली में सिविल सोसाइटी के अहदेदार भी शरीक हुए। तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में पाकिस्तानी नियाद अमरीकी बाशिंदों ने रैली निकाली। साबिक सदर के खिलाफ अदालती फैसले पर शुरा में सख्त गम और गुस्सा देखने में आया। 40 बरस जो इस कौम की करता रहा खिदमत, मुशर्रफ इस जंग से फरार नहीं है। इस देश की मिट्टी में सदा आती है, अब तक वो मेरा वफादार है, गद्दार नहीं है। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो गद्दारी का इल्जाम लगाया गया उसकी मजम्मत करते हैं और जो अदलिया का फैसला है उसका बाइकाट करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं। इस मौके पर शुरा का कहना था कि कारगिल जंग के हीरो को गद्दार का लकब देना इंतहाई शर्मनाक फेल है। खाना काबा को दहशतगर्दों से पाक करने वाले और पाकिस्तान के लिए 3 जंगें लड़ने वाले को सजाए मौत का फैसला देना मुल्क और कौम के साथ गद्दारी है। हम अदलिया के फैसले की मजम्मत करते हैं और जो कुछ फैसला हुआ है इट्स नामंजूर। बिल्कुल आर्मी के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज जो लोग आराम से सो रहे हैं वो सिर्फ आर्मी की वजह से सो रहे हैं अपने घरों में। तो ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। हम सलाम पेश करते हैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, हम सलाम पेश करते हैं DGISPR को, हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। शुरा का कहना था कि सदर परवेज मुशर्रफ एक मुहब्बे वतन हुक्मरान थे जिन्होंने हर मौके पर सबसे पहले पाकिस्तान की बात की। इन जैसे लीडर को इस तरह अक़वाम आलम में बदनाम करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा दी है, वो हम उसे किसी कीमत पर कबूल नहीं करते। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। रैली में मौजूद लोगों का मजीद कहना था कि जल्द से जल्द ये फैसला वापस लिया जाए, वरना हम व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे और इस मसले को अमरीकी ऐवान तक ले जाएंगे। ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है, ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ग्लासगो में बसने वाले पाकिस्तानियों ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को पाक फौज की शान और पाकिस्तान की आन बान करार दिया है। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानी का कहना था हालिया फैसला पाकिस्तानी फौज, अवाम और मुल्क के खिलाफ साजिश है।
वज़ीर आज़म सूरत हाल का नोटिस लें। परवेज़ मुशर्रफ की मुल्क के लिए खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। पब्लिक इसके बहुत ख़िलाफ़ है और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इस फैसले के बहुत ख़िलाफ़ है। जनरल मुशर्रफ ने अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा के पाकिस्तान का हिफाजत की है। आर्मी में जो उन्होंने वक्त गुजारा है उन्होंने बड़े बड़े कारनामे भी किए हैं, जिसमें से कारगिल का कारनामा जो है सब सारे फहरिस्त है और सारी मुल्क अपना जानता है और फ़ख्र से उनका सर बुलंद किया है। ये कोई साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएई के मरकजी रहनुमा हाजी गुल मोहम्मद ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की अस्करी और मुल्क की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि कबायली अवाम समेत पूरा पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ और पाक फौज के साथ खड़ा है। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आने वाले फैसले पर मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत इस फैसले को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज PTI UAE के सीनियर रहनुमा हाजी गुल मोहम्मद चमकानी की सदारत में हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ मुत्तहदा अरब अमारात के रहनुमाओं समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। इजलास के मेज़बान हाजी गुल मोहम्मद चमकानी का इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुल्क की 40 साल तक खिदमत करने वाला गद्दार कैसे हो सकता है। मुल्क को नवाज शरीफ जरदारी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुशर्रफ ने मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया। कल हम जनरल मुशर्रफ साहब का तफसीली फैसला हमने देखा है, सारे कौम ने देखा हुआ है। कल बहुत गम से भरा हुआ दिन था। अपना 40 सालों से पाकिस्तान को अपना कुर्बानी दे रहे हैं और ये गद्दारी है उसका। PTI के रहनुमा ज़हीर शाह, मोहम्मद ज़रीफ, मजीद खान और दीगर का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करें। जो कल 2 दिन से ये जो फैसला चल रहा है ना, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ आया हुआ है, अदालत ने किया है, तो इसका हम लोग भरपूर मज़ामत करते हैं और जितना भी मज़ामत का बोलेगा तो उसका कोई हद नहीं होता है। हमारा इमरान खान से भी मुतालबा है, क्योंकि हम भी एक PTI में, और इमरान खान से हमारा यही रिक्वेस्ट हम करते हैं और चीफ आर्मी स्टाफ से भी करते हैं कि प्लीज़ आप लोग इंक्वायरी करो। उनका मजीद कहना था कि मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करने में परवेज़ मुशर्रफ ने कुलीदी किरदार अदा किया है। खुसूसी अदालत के इस फैसले से दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों में मायूसी फैली है। परवेज़ मुशर्रफ किसी सूरत गद्दार नहीं हो सकते, लिहाजा आला अदालत को इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। उम्मत मुसलमा की मुश्तरका गोल्ड करेंसी इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए इस्लामिक इंग्लिश चैनल के क़याम, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दीगर शोबाजात में बाहमी ताउन जैसे अहम फैसलों के साथ कुआलालंपुर समिट 2019 से इख्तिताम पजीर हो गई। जावेदुर रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। मलेशिया में होने वाली कुआलालंपुर समिट 2019 इख्तिताम पजीर हो गई। उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका गोल्ड करेंसी इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंग्रेजी जुबान में इस्लामिक TV चैनल, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, इल्म और दीगर शोबाजात में बाहमी ताउन जैसे अहम शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया, जबकि मुसलमानों के खिलाफ भारतीय शहरियत के नए कानून की मजम्मत भी की गई। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए समिट के चेयरमैन और मलेशियन वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद ने OIC का नाम लिए बगैर कहा, यह तासुर गलत है कि वो किसी दूसरे इस्लामी तंजीम के मुकाबले में नया इस्लामी इतिहाद बना रहे हैं। Ladies and gentlemen, the other leaders and myself have elaborated at length on how pitiful the state of affairs of the Muslim world is today. न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान 92 न्यूज की जानिब से उठाए जाने वाले सवाल पर महातीर मोहम्मद के जवाब ने इस बेचैनी का असर भी काफी हद तक जाहिर कर दिया कि मलेशिया पाकिस्तान की अदम शिरकत पर इससे नाराज है। मलेशियन रियासत पीरक के सुल्तान और तकरीब के मेहमान खुसूसी सुल्तान नजरीन शाह सुल्तान अजलान शाह ने कहा, बेघर और मजबूर मुसलमानों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। There are around 70 million displaced persons worldwide. Of these, almost 26 million are refugees. Nearly 10 million of the refugees, well over a third, come from Muslim majority countries. They have been rendered nationless by the failure of states to care for them
and by the bombs and bullets of war. इस्लामी स्कॉलर शेख अहमद दबाग और KL सुमिट के वाइस चेयरमैन तन अहमद सराज ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस हौसला अफजा रही। ये किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल हल करने में मदद देगी। तारीख में जब भी मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आया तो किसी न किसी ने उसकी हल के लिए डिस्कशन से, मशवरे से मसाइल को हल करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और वहीं से फिर जो है वो इंशाल्लाह इस उम्मत को फ़ायदा पहुंचा। तो ये भी एक, जैसा कि उन्होंने आज बयान किया भी है, कि ये कोशिश है कि मुसलमान उम्मत के लीडर और आम लोग भी, उलमा भी इकट्ठे होकर कम अज़ कम अपने अंदर झांकें कि भाई हमारे अंदर क्या ख़राबियाँ हैं या कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। We do miss the leadership of Pakistan, his President Imran Khan here in this conference, but nonetheless Pakistan is a great Muslim country and Pakistan has always been in our hearts, and we hope that Malaysia also has been in the hearts of Pakistanis, and that means we can collaborate and work together for the future of Islamic Ummah. कॉन्फ्रेंस में मलेशिया, तुर्की, ईरान, फ़लस्तीन, कतर, शाम, इंडोनेशिया, ब्रुनाई और अफ्रीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के स्कॉलर्स, माहिरीन मुआशियात, सफारतकार और आला सरकारी ओहदेदारान ने शिरकत की। उम्मत मुस्लिमा की यकजहती, इत्तेहाद और फलाह बहबूद की नई शम्मा रोशन किए KL समिट 2019 आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस उम्मीद के साथ KL समिट 2020 में पाकिस्तान भी अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगा। कैमरा टीम के साथ जावेद उर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सर्दी की खुनकरात में पेशावर में सजा रंगारंग फैशन शो, जिसमें खूबसूरत मॉडल्स ने मशहूर डिजाइनर्स के वार्डरोब ज़ेब तन करके समा बांध दिया। पेशावर से रहम यूसुफजई की ये रिपोर्ट देखिए। रंग और रोशनी की चमक धमक में रैंप पर वॉक करती मॉडल्स जलवे दिखा रही हैं पेशावर में होने वाले एक फैशन शो में। मॉडल्स ने मुख्तलिफ डिजाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात ज़ेब तन करके रैंप की, तो खूबसूरत मलबूसात के साथ साथ मॉडल्स की अदाओं ने भी हाजिरीन को खूब मुतासिर किया। सर्द मौसम की मुनासिबत और रंगों के हसीन इम्तिजाज से तैयार किए गए ये मलबूसात खैबर पख्तूनख्वा के 5 डिजाइनर्स के तैयार करदा थे। फैशन शो का मकसद सूबे की खवातीन को फैशन डिजाइनिंग की तरफ राग़िब करना था। जितना भी काम हम करते हैं वो कॉन्सेप्ट पे होता है, तो हमने अभी भी जो काम किए वो एक आर्टिस्ट जो फील करता है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम हुआ है। इसी तरह के शोज होने चाहिए पेशावर में, क्योंकि पेशावर में काफी अच्छे डिजाइनर्स है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। शुरका का कहना था कि ऐसे इवेंट से जहां आए रोज फैशन में आने वाले नए ट्रेंड्स के बारे में आगाही होती है, वहीं तफरीह का मौका भी मिलता है। कैमरामैन अजमल खान के साथ रहम यूसुफजई, 92 न्यूज़, पेशावर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।